श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज का जो हमारा टॉपिक है, ज्योतिष के अनुसार संतान के योग। इसमें ज्योतिष के अनुसार संतान के योग है। ये हमारे पास ऐसी कुंडली आती है कि संतान हुई या नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही, लेट है, कई कारण मतलब आपके पास ऐसी कुंडलियाँ लेके लोग आएंगे जो आते हैं। तो उसके लिए हम कुछ जो ज्योतिष के अकॉर्डिंग, डॉक्टरों के अकॉर्डिंग तो जो भी है ठीक है, तो अपने अनुसार ज्योतिष के अनुसार क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या उनके निवारण हो सकते हैं, उसके बारे में आज विचार करेंगे। तो जब भी हमने कोई किसी की कुंडली में संतान देखनी हो कि इनके घर में संतान होगी या नहीं होगी, तो वो कहाँ से हम देखते हैं? उसको हम 5th हाउस से देखते हैं। 5th, 2nd, भाग्य, 9th, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। 5th मेन कारक इसका संतान का पंचम भाव ही है, तो पंचम भाव को देखना पड़ेगा, पंचम भाव को देखना है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कुंडली में? अगर हमने किसी के संतान देखनी हो तो हम कौन से प्लैनेट को देखेंगे? हाँ जी, गुरुदेव। इसमें हमने सबसे पहले शुक्र को देखना है। शुक्र को इसलिए देखना है क्योंकि जो भी बॉडी में रिप्रोडक्ट एबिलिटी है वो शुक्र के पास है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, शुक्र के पास ही रिप्रोडक्ट एबिलिटी है, संतान उत्पत्ति का बीज शुक्र के पास है। वो चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, हमें सबसे पहले शुक्र की प्लेसमेंट देखनी है कि कुंडली में शुक्र कैसे है। अगर मान लीजिए कुंडली में वीनस प्लैनेट शुक्र अच्छे हैं, फिर हम जो संतान के कारक वो बृहस्पति हैं, फिर हमने बृहस्पति देव को कुंडली में देखना है कि बृहस्पति की प्लेसमेंट क्या है कुंडली में। और कुंडली में बृहस्पति भी अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, कोई पाप दृष्टि नहीं है, कोई इसमें कोई भी कुंडली के जो शुक्र की, पहले देखो शुक्र मान लीजिए किधर भी बैठे हो, शुक्र से पंचम भाव, शुक्र से पंचम भाव या बृहस्पति से पंचम भाव की क्या स्थिति है, फिर कुंडली के पंचम भाव की क्या स्थिति है, शुक्र से पंचम भाव की क्या स्थिति है, कुंडली से बृहस्पति से पंचम भाव की क्या स्थिति है, तीसरा हम देखेंगे पंचम भाव की क्या स्थिति है। ये तीनों स्थितियां हमने पहले चेक करनी होती है इसमें कि इन तीनों भावों में, तीनों के आगे क्या है। मान लीजिए जहाँ किधर भी शुक्र बैठे हैं उससे पंच भाव से संतान उत्पत्ति का प्रभाव देखा जाता है। अब शुक्र पाप दृष्ट है, शुक्र पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है, शुक्र कोई दुर्युति में है, शुक्र अस्त है, शुक्र वक्री है, शुक्र किसी भी कारण से अस्त है, मान लीजिए ये कुछ कारण मेन हो सकते हैं जिसके कारण संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। अब मान लीजिए किसी की शादी लेट हुई तो ये भी लेट संतान आने का कारण हो सकता है, लेकिन वो मान लो उनकी शादी लेट हुई, क्यों हुई वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें वो अलग टॉपिक है कि उनकी शादी, किसी की शादी लेट क्यों हुई, किसी की शादी जल्दी क्यों हुई, या क्यों किन कारणों से जल्दी होती है शादी, किन कारणों से लेट होती है शादी, वो एक अलग टॉपिक है। ये भी मान लीजिए रीज़न तो है भाई उसके कारण उनकी शादी लेट हुई, शादी लेट हुई तो संतान नेचुरली बात है लेट ही हो। अब दूसरा कारण इसमें लेट संतान का, मान लीजिए हमने अपना करियर सेट करना, शादी के बाद 4 में 5 साल वो बच्चा पैदा नहीं करते या करने के लिए कोशिश नहीं करते, तो ये भी कारण है। वो मान लीजिए वो तो नेचुरली बात है कि वो सोच रहे हैं कि अभी हमने सेटल करना अपने जीवन को, फिर हम संतान के बारे में सोचेंगे, ये भी उसमें एक कारण है, इसके कारण भी उनकी संतान लेट होगी। अब इसमें कुंडली में शुक्र देखा हमने, शुक्र कुंडली में अच्छे हैं, मान लीजिए किधर भी शुक्र बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठे हैं
तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या प्लेसमेंट है, कोई नेगेटिव प्लैनेट्स तो नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए मृत अवस्था में तो नहीं है शुक्र, शुक्र अष्टम में तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, तो पाप दृष्टि तो नहीं है, कुंडली में योगकारी है या नहीं है। तो शुक्र को हर ढंग से हमने पूरी तरह उसका मंथन कर लेना है, लगन कुंडली में, नवांश कुंडली में और सप्तमांश D7 चार्ट में। क्योंकि संतान या शादी ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं D7 से देखते हैं, अपना भाग्य D9 से देखा जाता है कि हम भाग्य में जीवन में तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे। लगन और नवांश कुंडली तो हर जगह हमें चाहिए, इसमें साथ में सप्तमांश कुंडली भी देख ले तो और बढ़िया हो जाएगा। अब इसमें एक और थ्योरी है, वो अभी नहीं बताऊंगा लेकिन वो बताऊंगा इन फ्यूचर। उसमें 20 फुट देखा जाता है, 20 क्षेत्र बोला जाता है उसको सफुट क्षेत्र बोला जाता है कि 20 क्षेत्र बोला जाता है। ये दो तरीके हैं देखने के। इसमें बीज बोलते हैं हम, जो नर को बीज की उत्पत्ति नर से होगी। तो सफुट मान लीजिए पृथ्वी में बीज बोया, वो पृथ्वी जिसे बोलते हैं वो स्त्री को बोला जाएगा। अगर वो दोनों की बीज सफुट और जो अपना क्षेत्र सफुट दोनों कुंडलियों में अच्छे हों तो संतान नेचुरली होगी अच्छी। अब इसको इवन ऑड से भी जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए लगन नवांश और सप्तम का तीनों को मिलाकर हमने कुंडली में इन तीनों का मिलाकर एक 20 सफुट निकालते हैं, 20 क्षेत्र और सफुट क्षेत्र दोनों निकालते हैं। अगर वो इवन में है, इवन कौन से नंबर होते हैं? 2 4 6। ये अगर स्त्रियों के लिए हो तो बहुत बढ़िया। स्त्रियों की कुंडली में वो बीज नंबर जो है वो 2 4 6 8 ऐसी अंक में आ जाए और ऑड में जेंट्स का आ जाए तो बहुत बढ़िया। 1 3 5 7 9 ये 20 फुट जेंट्स का हुआ। लगन कुंडली, नवांश कुंडली, सप्तम कुंडली ये एक अलग टॉपिक है, वो फिर से हम कभी मतलब ये भी देखना पड़ता है। अब इसमें मान लीजिए जेंट्स की कुंडली है, मैं सबसे पहले शुक्र देखा, लेडीज की कुंडली में शुक्र देखा। अब पहले तो हम जेंट्स की बात करें। अगर मैं बात बोल चुका हूँ, एक चीज़ इसके साथ और आज की डेट में अपना खान पान जोड़ लीजिए। ये मोबाइल हार्मफुल है चीज़ों के लिए, जो घर में ब्रॉडबैंड वगैरह चलते हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं बुजुर्गता जाग रही है बहुत ज़्यादा। कुंडलियों में मान लीजिए शुक्र पीड़ित हैं, आज की डेट में शुक्र पीड़ित होने का कारण क्या है? घर में कहीं ना कहीं स्त्रियों से बदसलूकी करना पिछली पीढ़ियों में तो आगे जो उनके पुत्रों की आगे घर में वंश वृद्धि कैसे होगी, तो ये चीज़ें से ही शुक्र खराब होते हैं। कुंडली में देखकर किसी विद्वान ने बता दिया आपका शुक्र खराब है, लेकिन शुक्र खराब क्यों हुआ वो भी कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका कहीं ना कारण स्त्री जाति का सम्मान ना करना, इससे शुक्र खराब होता है। गौ को शुक्र मानते हैं, गौ का सम्मान न करना, गौ हत्या कर देना, गौओं को जब वो दूध देना छोड़ देती हैं उनको हम बेसहारा छोड़ देते हैं। फिर गलियों में गौ माता घूमती है, उनको बोलते हैं ये आवारा है। आवारा नहीं है, वो बेसहारा है, क्योंकि हमने ही उनको छोड़ा है। हम लोग आवारा है, वो बेसहारा है। हमने छोड़ा जब तक हमें उसकी ज़रूरत थी, हमने उनको रख लिया। जब वो दूध देना छोड़ गई तो हमने उनको छोड़ दिया। तो आवारा हम लोग हुए, वो बेसहारा है। तो इससे भी शुक्र खराब होते कुंडली में। शुक्र खराब पत्नी से होता है। पत्नी अपने किसी के पिता ने, उसके दादा ने अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार किया हो, उसके बच्चा पेट में है, उसको लात मार दी हो, उसका बच्चा खराब कर दिया हो, अबॉर्शन करवा दिए हों पुत्र संतान के लिए, उसकी माँ की इज्जत ना कर रहा हो, लड़की की माँ की इज्जत ना कर रहा, इन चीज़ों से कुंडलियों के जेंट्स के शुक्र खराब हो जाएंगे। अगली पीढ़ियों में शुक्र के साथ राहु आ जाएंगे। शुक्र और कहीं ना कहीं जो दुर्गतियाँ, शुक्र केतु का मेल बन जाएगा। शुक्र मृत भाव में चले जाएंगे। शुक्र मान लीजिए नीच राशि में आ जाएंगे, पाप दृष्ट हो जाएंगे। इन चीज़ों से शुक्रता की, शुक्र के जो अच्छे प्रभावों में सीमंस, जो जेंट्स का सीमंस स्पर्म्स है वो शुक्र है। और शुक्र ठीक नहीं है तो वीर्य शक्ति कमज़ोर रहेगी, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत आनी ही आनी है। अब दूसरा कारक भाव, उसका कारक बृहस्पति कुंडली में देखना है हमने। बृहस्पति देव की कुंडली में कैसी स्थिति है। अगर किसी लेडी की कुंडली में हमने सबसे पहले
बृहस्पति को देखना है। बृहस्पति तो देखा जाएगा दोनों की कुंडली में, क्योंकि जो वंश वृद्धि होगी वो जेंट्स की होगी, जातक की होगी, जातिका से होगी, फीमेल से होगी। तो इन दोनों की कुंडलियाँ देखना अनिवार्य हो जाता है इस टॉपिक पर देखना हो तो इसमें बृहस्पति अगर मान लीजिए पंचम भाव में किसी के बैठे हैं, नीचे उसके 4 नंबर राशि जिसे उच्च के बृहस्पति बोला जाता है, अगर कुंडली में उच्च के बृहस्पति हैं तो उसको संतान होने में दिक्कत होनी ही होनी है, क्योंकि इस प्रकार को भावनाशय का नियम लागू होगा। हाँ, अगर मान लीजिए वो शुक्र नवांश कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, नवांश लगन कुंडली में बड़े स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र या कोई भी उच्च नक्षत्र में बैठे हैं। वैसे तो हर उच्च नक्षत्र को, हर एक उच्च ग्रह को 3 नक्षत्र मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि विशाखा में ही होंगे, वो एक सिस्टम है, वो 3 नक्षत्रों में उच्च होते हैं, हर प्लेनेट जो उच्च होते हैं। तो उसके नीचे का जो नंबर है बृहस्पति 4 नंबर में है। नवांश कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं या थोड़े कमजोर अवस्था में, तो संतान हो जाएगी। अगर लड़की और लड़के की दोनों की कुंडली में पंचम में बृहस्पति है तो संतान बहुत कम चांसेस है। लड़कियां होंगी, पुत्र संतान कम होने के चांसेस है, क्योंकि कारक भावनाशय का यहाँ पर नियम लागू होगा। मान लीजिए किसी कुंडली में भाग्य स्थान में बृहस्पति है, लगन में है, तब चांसेस बनते हैं। एक तो ये चीज हो गई। अब इसमें अगला जो हम देखेंगे, मान लीजिए बृहस्पति भी देख लिए, शुक्र भी देख लिए, दोनों की कुंडली में पोजीशंस बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया दोनों। अब इसमें कोई स्त्री की लड़की की कुंडली है, सबसे पहले हमने उनकी कुंडली का चंद्र देखना, शुक्र देखना, मंगल देखना। चंद्र इसलिए देखना है, जो भी यूट्रस का जो भी सिस्टम है, लेडीज का जो भी सिस्टम हो, कहीं ना कहीं चंद्र से रिलेटेड है। अगर कुंडली में चंद्र पीड़ित है, चंद्र के साथ राहु है, चंद्र के साथ केतु है, ग्रहण युति में है, शनि के साथ में चंद्र है, चंद्र 6, 8, 12 में चले गए, चंद्र किसी भी रूप में खराब हो गए, कोई शुभ दृष्टि नहीं है उस पर, तो ये चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब है तो उसको पहले तो गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी, गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। अब मान लीजिए गर्भ धारण हो गया, अगर शुक्र अच्छा है तो कुंडली प्रॉमिस करती है कि इसको गर्भ धारण तो होगा ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वो टिकता नहीं है जी, वो गर्भपात हो जाता है किसी भी कारण से। तो लड़कियों की कुंडली में देखो, जेंट्स का काम खत्म हो गया, अब लेडी का काम है। लेडी में अब उसकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि चंद्रमा लड़की की कुंडली में कैसा है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है उनको गर्भ धारण करने के बाद कुछ समय के बाद वो मिस कैरेज हो गया, नहीं बच्चा टिक पाया, तो ये चीज़ें होने लग जाती है। कुंडली में शुक्र पीड़ित हों, चंद्रमा पीड़ित हों, तो ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले चंद्रमा पर हमने दृष्टि डालनी है, चंद्रमा कैसे है कुंडली में। फिर हमने कुंडली का पंचम भाव देखना है। पंचम भाव में अगर केतु, पंचम भाव में अगर मंगल, पंचमेश के साथ, पंचम भाव में पंचमेश के साथ, मान लीजिए यहाँ का जो राशि स्वामी है, अब मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर राशि है, यहाँ पर मतलब शुक्र हो गई यहाँ की, तो वो कुंडली में किधर भी बैठे हैं, पंचमेश के साथ राहु आ गए, केतु आ गए, मंगल आ गए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात नहीं उसकी संतान उत्पत्ति के लिए। पंचमेश षष्टेश के साथ जुड़ जाए, पंचमेश षष्टेश के साथ जुड़ जाए तो ये समझ लीजिए कि छोटी मोटी मेडिसिन लेकर डॉक्टरी ट्रीटमेंट से दिक्कतें तो आएंगी उनको, लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली लग रही है कि पंचमेश षष्टेश के साथ जुड़ गया तो थोड़ा रेमेडीज उपाय करके, थोड़ा डॉक्टरी सलाह से ये संतान आ जाएगी। अब मान लीजिए पंचमेश अष्टम में है, मृत भाव में चला गया, ऊपर से राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या पंचम भाव में मैं कईयों के देखा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठे हैं तो यहाँ से तीसरी दृष्टि को भैरव की दृष्टि, अच्छी दृष्टि नहीं मानते, यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं उस भाव के लिए अच्छा नहीं। तो शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, राहु की पड़ रही है,
मंगल किसी ना किसी इस भाव के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये अबॉर्शन मिसकैरेज के कारण, मान लीजिए जेंट्स आता है हमें लड़का चाहिए, ये है वो है, तो वो अबॉर्शन हो गया, किसी भी कारण से हुआ, ऐसा अबॉर्शन जो है वो हमेशा उस घर का बुद्ध खराब कर देता है, क्योंकि लड़की को देखकर उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया, तो बुद्ध खराब होगा, क्योंकि बोलते बहन को सारी छोटी कहती है बुद्ध है, तो ये बुद्ध खराब कर दिया उन्होंने अपना। वो जीवन भर जो मर्जी माता के मंदिरों में जाके माथे रगड़ते रहे, उनको उनके व्यापार में कभी लाभ मिलने वाला नहीं है जिन्होंने ये चीज़ कर दी। वो हो सकता है वो पीटी उषा पैदा होना हो, उसने इंदिरा गांधी बनना हो, उसने लता मंगेशकर बनना हो, उसने ऑफिस किरण बेदी बनना हो, हमने उसको ख़त्म कर दिया, तो महाराज वो चीज़ से हमारा बुद्ध खराब हो गया, तो वो बंदा जीवन में कभी सफल व्यापारी नहीं बन पाएगा, उनकी पीढ़ियाँ तक 7 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएंगी अगर ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है कि हम पहले से सलाह लें संतान उत्पत्ति के लिए, हम पहले से ज्योतिषी से सलाह लें। पुराने समय में राजे महाराजाओं तक ये सीमित था, उसमें वो लोग अपने कुल पुरोहित से सलाह लेते थे, वो बोलते थे राजा अभी जो संतान उत्पत्ति के अच्छे योग नहीं है, आज हमने संतान के लिए प्लानिंग की, उसके 9 मंथ के बाद में ग्रहों की क्या स्थिति है वो विद्वान ज्योतिषी देखकर उस पर अपना जो भी अनुभव लगाकर उसके आधार पर राजा को बताया जाता था। अगर तो चक्रवर्ती सम्राट चाहिए, अगर तेजस्वी ओजस्वी बच्चा चाहिए, अगर आपको अपने कुल का नाम रोशन करने वाला बच्चा चाहिए, तो हमें इन चीज़ों को और कर्म को पूरा ध्यान में रखना होगा, तभी हम ये चीज़ों को इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमारे कर्म खराब हैं, ये ज्योतिष भी फिर कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि उसकी कुंडली में भगवान ने तो वो हिरण्यकश्यप ने तो ऐसा वरदान ले लिया था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता था, लेकिन उसका भी रास्ता निकाल लिया था मारने का। अगर हम हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो वो कोई ना कोई बहाना निकल ही आएगा कि संतान नहीं उत्पन्न होगी। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो इस कुंडली में ही हमें कहीं कुछ अच्छा मिल जाएगा, हमें अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, हमें अच्छा ज्योतिषी मिल जाएगा, तो हमारे घर में संतान की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो ये कुंडली के आपको कुछ टॉपिक्स मैंने बताए कि जिसके कारण संतान उत्पत्ति नहीं होती। अब इसमें देखिए, पंचम का पहले बता चुका, षष्ठश से, पंचम का 12 से हो गया कनेक्शन, तो ये हॉस्पिटल है, ये बच्चा हॉस्पिटल, आजकल तो चलो सभी हॉस्पिटल में ही हो रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि ये हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाली है, तो ये 12th हाउस हॉस्पिटल का भी है, तो ये बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पंचम का लॉर्ड 12th में चला जाए, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और है, हमने जब भी संतान उत्पत्ति के बारे में सोचना है, उस टाइम की दशा क्या चल रही है, दशा क्या चल रही है, दशा जो भी चल रही है, मान लीजिए राहु की दशा चल रही है। अब कुंडली में राहु देव जो है वो कुंडली किसी भी तरह से पंचम दृष्टि पर या पंचम सप्तम नवम पड़ रही है, पंचम भाव पर, सेकंड भाव पर, भाग्य स्थान पर, तो हमें उस समय रुक जाना चाहिए। कारण क्या है, मान लीजिए पंचम में, यहाँ सप्तम, यहाँ बैठे हैं 11th हाउस में, तो यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पर है तब भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ों को भी देखना होगा कि राहु देव की दशा चल रही है, कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, मंगल चल रहे हैं तो मंगल की स्थिति क्या है। अब जिन कुंडलियों में मंगल देख लो पंचम में, आप नोट कर लेना, अगर उच्च के ना हुए, थोड़े अच्छे ना हुए, तो उनको मिसकैरेजेस हो गई होगी, जब घर में पुत्र संतान आएगी उनको मिसकैरेज हो जाएगा। अब दशा की भी बात हो गई, अंतरदशा, वो चीज़ों को, अब मान लीजिए महादशा क्या है, हमने क्या भोगना है, उसको लेके आने वाला पोस्टमैन अंतरदशा है, उसको हमारे घर तक डिलीवर करने वाला अंतरदशा है। महादशा के साथ अंतरदशा के
क्या संबंध है। मान लीजिए दोनों मित्र हैं तो हमें अच्छी संतान मिलेगी, शत्रु हैं तो देखिए कई यहाँ तक भी आपने देखा होगा कई बच्चों के अंग भंग हो जाते हैं, कई बच्चे पीड़ित अवस्था में पैदा होते हैं, वो कई कई समय उनको मशीनों में रखना पड़ जाता है, कई कारण हो गए। मान लीजिए उसके लिए शुक्र बृहस्पति उत्पन्न करने के लिए, शनि राहु केतु और मंगल उसको पीड़ा देने के लिए जिम्मेवार है। क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ अच्छी गुणवान जो संतान है ग्रहों की कृपा के बिना नहीं हो सकती। ठीक है जी, कंसीडर करना है वीनस ने, किसी को गर्भ धारण करवाना शुक्र ने, उसकी रक्षा करनी है अच्छे बृहस्पति ने, और राहु केतु शनि ने उनको कहीं ना कहीं पीड़ा देनी है। ये चीज़ों को हमने समझना है कुंडली में। अब मान लीजिए यहाँ से पंचम पहली संतान दूसरी तीसरी, कई विद्वानों का मान है पहली दूसरी, ऐसे मान पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी ऐसे संतान चलती है। आज की डेट में अगर पहली संतान पुत्र है या पुत्री, वो दोनों की कुंडलियां देखनी पड़ेगी। ऐसे भी लोग पूछने आ जाते हैं कि ज्योतिषी का ये फर्ज है जब कोई कंसीविंग हो चुकी है तो वो कभी भी उसको पुत्र पुत्री के बारे में मत बताए, उसको उस पर भी दोष आएगा उस चीज़ का। मान लीजिए आपने बता दिया आपके घर में बेटी होनी है, उसने जाके अबॉर्शन करवा लिया, तो वो दोष कहीं ना कहीं उस ज्योतिषी पर भी आएगा। किसी की आयु और ये लिंग निर्धारण टेस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पर नहीं किया जाता। स्पष्ट हाथ जोड़ दो, एक छोड़ दो, 10 और आ जाएंगे आपके अच्छे क्लाइंट, उसको छोड़ दो, ऐसे बंदे को छोड़ दो। भाई हमें देखना ही नहीं आता, चाहे आपको देखना भी आता है, आप उनको बोलिए पहले से हमसे मिले आके। अब 8वां मंथ चल रहा है, वो आपसे पूछने आ जाते हैं तो बाद में वो परेशान हो जाते हैं, या वो आते कंसीविंग टाइम 1 महीने में आपके पास आ गए तो वो जाके वॉश नहीं करवाएगा, उसको मना कर दो। ठीक है जी, ये मैंने कुंडली में कुछ आपको थोड़ा संतान के बारे में बताने का प्रयास किया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ सकते हो। तो मेरी समझ में अभी इसमें एक चीज और आ गई कि बृहस्पति के साथ में अगर मान लीजिए पंचमेश है तो संतान हो सकती है। बृहस्पति के संतान में साथ एक को तो हम बोल ही देते होगी नहीं, वो कैसे हैं उनकी कुंडली में पंचम में शनि राहु होंगे, पंचम में शनि राहु होंगे, मान लो हो गए ना, मान लो किसी तरीके हो गई, वैसे तो नहीं होती, तो दोनों की कुंडलियां देखनी पड़ेगी, एक कुंडली देखे कभी नहीं बोला जाएगा। अब मान लीजिए हो गई तो भगवान न करे अकाल मृत्यु होगी, देखा मैंने बहुत कुंडलियों को देखा। पंचम में राहु है ना, पहली बेटी हो, पंचम में राहु है, 5-5, 6-6, 10-10 साल तक अबॉर्शन भी देखे गए, होते रहते हैं जब तक उसका अच्छे सटीक ढंग से निवारण नहीं किया जाता या अच्छे ढंग से ज्योतिषी के हिसाब से नहीं चला जाता। अब मान लीजिए हमने अपने बारे में वैसे नॉर्मली पूछते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, MBBS MD के पास जाएंगे, DMO के पास जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे। तो जब हम कुंडली दिखाने की बात आती है तो ऐसे को झोला साहब से आप पूछ के अपना कुछ भी वो बोल के चला जाएगा। उसकी स्टडी कितनी उस चीज़ पर, ये चीज़ देखना, उसकी पकड़ कितनी मजबूत है इस चीज़ पर, ये चीज़ ना देखना बड़ा जरूरी है। ये भी किस्मत से मिलती है चीज़ें। अब आप किसी से भी पूछ के उसके हिसाब से चलने लग जाओ, ये गलत है। डायग्नोज अगर प्रॉपर हो गया आपका तो आपका इलाज भी हो ही जाएगा। तो डायग्नोज करने वाले नहीं ठीक, अभी आप किसी वो ज्ञान छोटी मोटी जाके किसी से वैद्य से दवाई ले लेते हो, उसका ज्ञान कितना है, नॉलेज कितनी है, स्टडी कितनी है, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर आप उससे अपनी कुंडली का निवारण
निरीक्षण करवाएं, पूछें। ये कुछ मैंने आपको बताया, हम कुछ पूछने वाले थे जी। तो लग्नेश ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ जी, लग्नेश जो है कुंडली का मेन प्लैनेट है। अब मान लीजिए कुंडली में लग्नेश ही खराब है, लगन मतलब अपना शरीर। अब संतान आज का टॉपिक है सिर्फ संतान के लिए, वैसे तो लग्नेश से सब कुछ ही देखा जाता है। स्टडी भी देखी जाएगी, हेल्थ भी देखी जाएगी, मैरिड लाइफ भी देखी जाएगी, उसका व्यक्तित्व भी देखा जाएगा, लगन से सब कुछ है। इसलिए कई ज्योतिषी लोग बोलते हैं लगन सदा पवित्र है, तो लगन हमेशा बढ़िया है। अगर लगन ही कमजोर है तो कहाँ से संतान उत्पन्न होगी जी? सही बात। अब मान लीजिए किसी का शुक्र खराब है, मेरे पास ऐसी बहुत बहनें आई हैं, उनके पति ठीक ही नहीं है, वो मतलब उनमें कोई ना कोई कमी है, तो संतान किधर से आएगी? बाद में उनके तलाक हुए, दूसरी जगह शादियां हुई, तो संतान उत्पन्न हो गई एक बार में। तो कई ऐसे आए हैं कि देखना पड़ता है ना दोनों की कुंडलियां। ये श्योर है, अगर बचपन से आप अपने बच्चों की कुंडली दिखा के चलो तो बढ़िया है। अब उस समय आके हमने कुंडली दिखाई जब संतान नहीं हो रही या शादी नहीं हो रही, फिर हमने कुंडली दिखाई, पंडित जी ने बोला ये तो मंगलिक है, इसका मंगल बहुत अनिष्ट प्रभाव में है, तो संतान ये शादी नहीं हो रही। तब पूछा तो क्या पूछा, बचपन से कुंडलियां दिखाओ, चाहे साल में एक बार दिखाओ, अच्छे विद्वान ज्योतिषी से दिखाओ, प्रॉपर डायग्नोस करें कुंडली को, उससे दिखाओ, उसके हिसाब से एक साल चल के तो देखो, फिर हमें समझ आएगी। पहले ज्योतिषी को आप कुछ मत जाके बताओ, अपने पास्ट के बारे में पूछो। अगर वो आपका पास्ट डायग्नोस कर पा रहा है, आपके पास्ट के बारे में उसने बहुत सटीक बातें बोल दी, तो अब ये समझ लो इसको काफी हद तक नॉलेज है, तो वो आपके भविष्य के बारे में भी बता पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी ज्योतिष बता सकता है, आज की डेट में क्या है, पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर भी वो तब बता पाएगा। अगर उसको पास्ट की कोई नॉलेज नहीं है तो क्या बताएगा? ये चीजें हमने देखनी है। जो इसमें लग्नेश जो है, आपका जो क्वेश्चन था जी कि लग्नेश हमेशा स्ट्रॉन्ग चाहिए, किसी तरह से पीड़ित ना हो। लग्नेश 12th में हुआ, 6, 8, 12 में और राहु की दृष्टि में हुआ, कितना पीड़ित है वो देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर पहले कुंडली में लगन में केतु है या राहु है, ऊपर से शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और लग्नेश 12th में बैठा है, तो इस आयु पे संकट है, तो संतान तक तो ये पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो ये चीजें। हाँ जी। अगर भैया कोई पूछे कि हमें फर्स्ट संतान है, सेकंड का चांस लेना है, तो उसके लिए गुरु की दृष्टि हम 7th हाउस में देखेंगे सेकंड संतान के लिए। पंचम भाव तो देखना ही पड़ेगा हमेशा हमें, तो सप्तम भाव उस टाइम हमें सप्तम की प्लेसमेंट भी देखनी होगी गोचर में। गोचर से ही हमें संतान मिलेगी कि गोचर में क्या चल रहा है, उसको पक्की कुंडली तो देखनी ही पड़ेगी हर बार, लेकिन उस टाइम हमें सप्तम भाव भी देखना। पहले तो क्वेश्चन था ना, संतान हो गई, गर्भ में आ गई लेकिन टिक नहीं रही, उसमें 2-3 चीजें मैंने बताने का प्रयास किया। पहली तो ये थी कि होगी नहीं इन लोगों को, इनको होगी तो थोड़ी डॉक्टरी ट्रीटमेंट से होगी। एक और डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी ले ले। अब शुक्र राहु मान लो कुंडली, लेडीज की कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठे मिल जाए, चंद्र के साथ राहु मिल जाए, तो आप यकीन मान लो उसको यूट्रस में तो क्या बोलते हैं ट्यूब ब्लॉक्स, उसके ऑपरेट, यहाँ तक कि यूट्रस रिमूव तक भी हो जाती है। ये मैंने अपने अध्ययन से जाना, ये पक्की बात। शुक्र राहु है, बचपन में कुंडली बच्चों को बचपन से ही 12-13 साल की लड़कियों को दिक्कतें शुरू हो जाती है, तो आगे चल के उनके ये ऐसी प्रॉब्लम मैंने देखी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।